हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत। हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने से पहले बड़े नाज के पले हुए और मालदार लड़कों में थे। उनके वालिदैन उनके लिए 200 दिरहम का जोड़ा खरीद कर पहनाते थे। 9 उम्र थे, बहुत ज्यादा नाज़वो नेमत में परवरिश पाते थे। इस्लाम के शुरू ही जमाने में घर वालों से छपकर मुसलमान हो गए और उसी हालत में रहते। किसी ने उनके घर वालों को भी खबर कर दी। इन्होंने उनको बांधकर कैद कर दिया। कुछ रोज उसी हालत में गुजरे और जब मौका मिला तो छपकर भाग गए और जो लोग हबशा की हिजरत कर रहे थे इनके साथ हिजरत करके चले गए। वहां से वापस आकर मदीना मुनव्वरा की हिजरत फरमाई और ज़ुहद व फ़क्र की जिंदगी बसर करने लगे। ऐसी तंगी की हालत थी कि एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत मसअब रजी अल्लाह अन्हा सामने से गुजरे। उनके पास सिर्फ एक चादर थी जो कई जगह से फटी हुई थी और एक जगह बजाय कपड़े के चमड़े का पैबंद लगा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हालत और इस पहली हालत का तज़किरा फरमाते हुए आंखों में आंसू भर लिए। ग़ज़वा उहद में मुहाजिरीन का झंडा उनके हाथ में था। जब मुसलमान निहायत परेशानी की हालत में मुंतशिर हो रहे थे तो ये जमे हुए खड़े थे। एक काफिर उनके करीब आया और तलवार से हाथ काट दिया कि झंडा गिर जाए और मुसलमानों को गोया खोली शिकस्त हो जाए। इन्होंने फौरन झंडा दूसरे हाथ में ले लिया। इसने दूसरे हाथ को भी काट डाला। इन्होंने दोनों बाजुओं को जोड़कर सीने से झंडे को चिमटा लिया कि गिरे नहीं। उसने उनको तीर मारा जिससे शहीद हो गए, मगर जिंदगी में झंडे को ना गिरने दिया। इसके बाद झंडा गिरा जिसको फौरन दूसरे शख्स ने उठा लिया। जब उनको दफन करने की नौबत आई तो सिर्फ एक चादर उनके पास थी जो पूरे बदन पर नहीं आती थी। अगर सर की तरफ से ढांका जाता तो पाँव खोल जाते और पाँव की तरफ की जाती तो सर खोल जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चादर को सर की जानिब कर दिया जाए और पाँव पर अज़खर घास के पत्ते डाल दिए जाएं। ये आखिरी जिंदगी है इस नाज़वो नेमत में पले हुए की जो 200 दिरहम का जोड़ा पहनता था कि आज इसको कफन एक चादर भी पूरी नहीं मिलती। और इस पर हिम्मत ये कि जिंदगी में झंडा ना गिरने दिया। दोनों हाथ कट गए मगर फिर भी इसको ना छोड़ा। बड़े नाजों के पले हुए थे मगर ईमान उन लोगों के दिलों में कुछ इस तरह से जम जाता था कि फिर वो अपने सिवा किसी चीज को ना छोड़ते थे। रुपया, पैसा, राहत, आराम, हर किस्म की चीज से हटकर अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर लेते थे।